Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today I will tell you what is capital budgeting. So मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैपिटल बजटिंग क्या है कि जैसे कि कितना कैश इनफ्लो हुआ कंपनी में, कितना कैश आउटफ्लो हुआ, ये एस्टिमेट किया जाता है कैपिटल बजटिंग से। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि आपने अपने कंपनी के लिए मशीन ख़रीदा। हाँ, ये लॉन्ग टर्म एसेट पर होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपने मशीन ख़रीदा और ये मशीन जो है लॉन्ग टर्म एसेट है कंपनी का, तो उससे कंपनी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो उस मशीन पर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे पहली बार में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और फिर मतलब पहले साल में कितना पैसा आया आपको कंपनी, पहले साल में कितना आया पैसा उससे मशीन ने अगर कोई प्रोडक्शन की, कोई प्रोडक्ट की, तो उससे जो पैसा कंपनी ने कमाया पहले साल में कितना आया, दूसरे साल में कितना है, तीसरे साल में कितना है, और आपने जितना मशीन पर इन्वेस्टमेंट किया था उसका एस्टिमेशन किया जाता है ताकि पता चल सके कि हम मशीन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा या नहीं। तो इस तरह से कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखा जाता है। अगर कैश इनफ्लो मीन्स कि पैसा अगर कंपनी में ज़्यादा आ रहा है और जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कम है, तो इसका मतलब कि मशीन पर पैसा कंपनी इन्वेस्ट करेगी। सो ये कैपिटल बजटिंग होता है। और कैपिटल बजटिंग टेक्निक बहुत सारे हैं ताकि कंपनी जो है सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। जैसे कि दो टाइप होता है, एक डिस्काउंटेड होता है और एक नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होता है। जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होता है उसमें 4 मेथड्स होते हैं, और जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक होते हैं उसमें 2 मेथड होते हैं। एक ARR होता है और एक पे बैक पीरियड होता है नॉन डिस्काउंटेड में। और डिस्काउंटेड में होता है आपका 4 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड पीरियड, और पहला होता है NPV और IRR। तो फिर NPV की बात करेंगे हम। NPV जो है आप उसको ना फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि टेबल से आप भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर NPV ग्रेटर देन 0 आया, मीन्स कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और अगर उसमें NPV ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब उसमें मतलब कि कैश इनफ्लो ज़्यादा हुआ है और कैश आउटफ्लो कम हुआ है। इसका मतलब कंपनी उस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर कैश NPV लेस देन 0 है, मतलब कि कैश इनफ्लो जो आया है वो कम है और कैश आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी उस प्रोजेक्ट में। अगर NPV = 0 है तो कंपनी इन्वेस्ट कर भी सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि कैश इनफ्लो जो है वो बराबर है कैश आउटफ्लो के। तो इसका मतलब कंपनी, अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करे या नहीं, या तो फिर वो दूसरे मेथड्स के थ्रू पता कर सकती है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो क्या होगा दूसरे मेथड से वैसे। लेकिन